नमस्कार, अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 विभव एवं धारिता, जिसमें हमने विद्युत विभव की बात कर ली, विभवांतर की बात कर ली। उसके अलावा हमने विद्युत विभव का भौतिक महत्व कर लिया था डिस्कस। इसके अलावा हमने बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव हमने निकाला था V इज टू कितना के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, सॉरी V इज टू के क्यू अपॉन कितना आर, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो होता है V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। इसके अलावा हम समविभव पृष्ठ की बात कर चुके थे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निकायों की स्थितिज ऊर्जा। इसकी बात करने वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो अगर हमारे पास दो या दो से अधिक आवेश हैं तो दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर निकाय का निर्माण करने में जो कुल कार्य किया जाएगा वो किया गया कुल कार्य उस निकाय की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो परिभाषा सिंपल सी है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो पहला हमारे पास टॉपिक है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो पहला हम टॉपिक करने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर देखो। हाँ जी, हम कहेंगे माना कि हमारे पास दो आवेश हैं। देखो, ये हमारे पास एक बिंदु है, ये तो हमारे पास बिंदु है A, और यहाँ पे ये कोई बिंदु है B। तो हमने कहा कि माना हमारे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक हमारे पास आवेश कितना Q2। तो हम लिखेंगे माना हम दो आवेश Q1 और Q2 को अनंत से लाकर, कहाँ से लाए? इसको भी कहाँ से लेके आए? अनंत से। इसको भी कहाँ से लेकर आए? अनंत से। और अनंत से लाकर A तथा B बिंदु पर रखते हैं, और A और B के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास? R। तो हम इस निकाय की क्या ज्ञात करनी है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमें लिखेंगे माना कि हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2, इनको अनंत से लाकर A तथा B बिंदु पर रखा गया है, जिससे A B निकाय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस निकाय के कारण हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, हम Q1 आवेश को किस पे लेकर आएंगे? A पे। उसके बाद किसको लेकर आएंगे? Q2 को। तो हम लिखेंगे प्रारंभ में Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। तो एक्चुअली कार्य बराबर, देखो कार्य तो कार्य बराबर होता है विभव इनटू आवेश। तो पहला कार्य आएगा W1। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं अपन? सबसे पहले देखो, Q2 आवेश तो अभी आया ही नहीं है। जब हमने A और B पर Q1 Q2 को लाया, सबसे पहले हम Q1 को लेकर आते हैं। जब Q1 आवेश को A बिंदु पर लेकर आते हैं तो उससे पहले A बिंदु पर कोई भी विभव नहीं था। इसीलिए जब कोई भी निकाय बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो तो स्टार्टिंग में जिस आवेश को लाया जाएगा, तो जिस बिंदु पर लाएगा तो उस बिंदु पर कोई विभव नहीं है, इसीलिए उस पर विभव होगा 0 और आवेश कितना है? Q1। तो इसीलिए किया गया कार्य, तो W1 बराबर कितना आएगा? 0। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम दो या दो से अधिक आवेशों का निकाय बनाते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र की बात नहीं की जाती, तो जो प्रथम आवेश को लेकर आएंगे जिस बिंदु पर, उस पर किया गया कार्य हमेशा कितना होगा? 0। ठीक है, अब देखो, जब ये Q1 आवेश A बिंदु पर आ गया तो A से R दूरी पे भी रखा है, तो हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव। तो देखो, Q1 आवेश से R दूरी पर B रखा है, तो ये बिंदु आवेश तरह काम करेगा। तो बिंदु आवेश के लिए विभव आएगा VB।
बराबर आएगा Q1 बटे दूरी कितनी है R, ये हमारे पास आएगा। अब सुनो, ये विभव आ गया बिंदु पे। अब हम कौन से आवेश को लेकर आएंगे? अब हम एक्चुअली लेकर आएंगे कौन से आवेश को? Q2 को। अब लिखेंगे Q2 आवेश को, Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इस बार कार्य आएगा W2। तो कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश। तो इस बार विभव कितना है B बिंदु पे VB, और आवेश कितना है Q2। तो इसको अपन लिखेंगे W2 बराबर, तो V पे विभव था Q1 बटे में कितना R, और आवेश कितना है Q2। तो W2 बराबर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। ये दूसरा कार्य है। अतः निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य। तो अतः निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, तो यह आएगा W बराबर W1 प्लस कितना W2। तो W इजिकल टू आएगा 0, W2 का मान है Q1 Q2 अपॉन कितना R। तो W बराबर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। और हमने परिभाषा बताई थी, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभव उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U बराबर Q1 Q2 अपॉन R। अगर हमारे पास दो निकाय हैं, अगर हमारे पास कितने निकाय हैं? दो निकाय है। एक का आवेश है Q, अगर हमारे पास दो आवेशों का निकाय है, एक का आवेश है Q1, एक का आवेश है Q2, अगर एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो उस निकाय का निर्माण में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला होता है U बराबर Q1 Q2 अपॉन में R। और अगर हम बात करें, देखो ऐसे ही अगर दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य कूलाम बल होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन कितना R²। ये तो होता है बल। और यदि दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर लाकर रखे जाए, निकाय का निर्माण किया जाए, तो निकाय के निर्माण में जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो होती है U बराबर Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको जो बात करनी है वो बात करनी है तीन आवेशों के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2023-24 के एग्जाम में पूछा गया है कि तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है? गणना। तो कैसे करेंगे सुनो। तो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास एक्चुअली मैं त्रिभुज बना रहा हूं, यहां से देखना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। देखो यहां पे देखो एक बिंदु, ये एक आवेश को लाया अनंत से, ये है Q1, दूसरे आवेश को यहां रखा मैंने, ये है Q2, और तीसरे आवेश को मैं लाया यहां पे, ये कितना है Q3। कितना है Q3। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ये देखो Q1 और Q2 के बीच की दूरी आएगी R12, Q1 और Q3 के बीच दूरी आएगी R13, और Q2 और Q3 के बीच की जो दूरी आएगी एक्चुअली वो हमारे पास आएगी R23। तो हम लिखेंगे कि माना हमारे पास तीन आवेश हैं Q1 Q2 व Q3, जिनको अनंत से लाकर एक त्रिभुजाकार निकाय के शीर्षों पर रखे गए हैं। और त्रिभुजाकार निकाय कहता है A B और C। तो Q1 को अनंत से लाए तो कहाँ रखा? A पे। Q2 को लाए तो कहाँ रखा? B पे। और Q3 को लाए तो कहाँ रखा? C पे। यहाँ पे Q और देखो वहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो Q1 में Q2 के बीच दूरी है R12, Q2 और Q3 के बीच की दूरी है R23, और Q1 और Q3 की दूरी है R13। ये निकाय का निर्माण किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब तीन आवेश आए तो तीन कार्य होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रारंभ में
प्रारंभ में Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर आएगा विभव N2 क्या आएगा बेटा, आवेश। तो हमने लिखा था कार्य W1 बराबर, तो विभव इंटू आवेश। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे पहले Q1 Q2 Q3 की बात है, तो सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आ रहे। तो जब Q1 आवेश को लेकर आए तो Q2 और Q3 यहाँ पे नहीं थे, तो Q1 आवेश को जब A बिंदु पे रखा तो वहाँ पे विभव कितना है, 0। तो विभव का मान है 0 और आवेश कितना है, Q1। तो W1 बराबर कितना आएगा, 0। तो Q1 आवेश को लाने पर किया गया कार्य कितना है हमारे पास, 0। अब इस Q1 आवेश को जब A बिंदु पर रखा तो Q1 से R12 दूरी पे B है और Q1 से R13 दूरी पे कितना है, C। तो यहां पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो यह आएगा VB बराबर K Q1 बटे में B, Q1 से B की दूरी है R12, तो ये हमारे पास आ जाएगा R12। इसी प्रकार Q1 आवेश से R13 दूरी पे कितना रखा है, C। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो यह आएगा VC डैश बराबर आएगा K Q1 बटे में दूरी कितनी है, दूरी अगर हम इसको देखेंगे तो दूरी आएगी R13, तो ये आएगी R13। अच्छा, डैश हमने इसको माना है, इसलिए माना है कि जब हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो Q2 आवेश के कारण भी C पर क्या आएगा, विभव। इधर C पर दो विभव होंगे, एक आएगा Q1 के कारण, एक आएगा Q2 के कारण, तो ये हमारे पास विभव हो गया। अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब हम Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु पर लाते हैं, तब किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, इस बार कार्य आएगा W2। तो W2 बराबर हम किस पे ला रहे हैं, B बिंदु पे, तो B बिंदु पे विभव कितना है, VB, कितना है VB, और आवेश कितना है, Q2। तो किया गया कार्य W2 बराबर, तो VB का मान है K Q1 अपॉन R12 इंटू में आएगा Q2, तो W2 कार्य आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12, ये W2 कार्य आ गया। अब जब हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो Q2 आवेश के कारण A बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा, लेकिन A का हम कार्य कैलकुलेट कर चुके हैं, और जब A का कार्य कैलकुलेट कर चुके तो A पर B के विभव, Q2 के कारण जो विभव है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन Q2 आवेश के कारण C पर एक विभव और उत्पन्न होगा। देखो अगर हम क्षेत्र को देखें तो देखो Q1 के कारण C पर विभव था VC डैश बराबर K Q1 अपॉन R13, ऐसे ही Q2 आवेश के कारण भी C बिंदु पर विभव आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, अब हम लिखेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो यह आएगा VC डबल डैश बराबर K Q2 और बीच की दूरी आएगी R23। तो अतः C पर कुल विभव, तो देखो C पर हमारे पास दो विभव हैं, C पे कितने विभव हैं, दो, एक तो है Q1 के कारण और एक है Q2 के कारण, तो C पर कुल विभव आएगा VC बराबर आएगा VC डैश प्लस VC डबल डैश। तो VC इज इक्वल टू, VC का मान तो है K Q1 अपॉन में R12 प्लस इसका मान है K Q2 बटे में R23, ये हमारे पास C पर कुल विभव आया है। अब अंत में क्या लिखेंगे, देखो अंत में लिखेंगे, अंत में
अंत में हम Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु पर लाते हैं, तब किया गया कार्य। तो देखो, जब Q3 को लाते हैं तो किया गया क्या आएगा, W3 बराबर विभव इंटू आवेश। तो C बिंदु पे विभव कितना है, Vc, और आवेश कितना है, Q3। तो जब हम C का मान रखेंगे तो Vc का मान देखें, तो Vc का मान हमारे पास है, Vc का मान है KQ1/R12 प्लस KQ2/R23। इसका मान रखते हैं, तो जब मान रखेंगे तो ये आएगा Vc का मान KQ1/R13 प्लस KQ2/R23। देख लो जरा, यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये एक्चुअली C बिंदु पे जो विभव आएगा Vc, देखना जरा, Vc का मान कितना है, ये है R1 Q1C कर, तो R13 है, ये कितना है, R13। तो यहाँ पे ये आ जाएगा R13, कितना आएगा, R13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रखेंगे R13, N2 में क्या आएगा बेटा, तो N2 में आएगा Q3। तो कार्य W3 बराबर देखना, ये आएगा Q3 में R13 प्लस Q3 में R23। तो हमने क्या कहा था, किसी भी दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए जो कुल कार्य किया जाएगा, वो कुल कार्य उस निकाय की कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य W बराबर आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। मान रखते हैं तो W बराबर W1 का मान 0, W2 का मान था KQ1/Q2 में R12, और W3 का मान अपन रखते हैं तो ये रहा KQ1/Q3 में R13 प्लस KQ2/Q3 में R23। ये हमारे पास किया गया क्या है, कार्य। अब देखो इसको अगर हम आगे करें तो आगे इसको लिखेंगे, तो W बराबर आएगा KQ1/Q2 में R12 प्लस KQ1/Q3 में R13 प्लस KQ2/Q3 में R23। यह है किया गया कार्य ही, यह किया गया कार्य ही निकाय की, यह किया गया कार्य ही निकाय की वैद्युत, यह किया गया कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर, तो ये आएगा U इज इक्वल टू KQ1/Q2 में R12 KQ1/Q3 में R13 प्लस KQ2/Q3 में R23। तो ये हमारे पास निकाय की स्थितिज ऊर्जा है 3 कणों के लिए। तो इस प्रकार हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली और 3 आवेशों की। अगर हमसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाएं, देखो मान लो हमें क्वेश्चंस करने हैं, मान लो आप भूल जाएं कि हमारे पास 2 आवेशों हैं। देखो हमारे पास अगर 2 आवेश है तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा होती है KQ1/Q2 कितना R²। तो हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन है 2 आवेशों वाला आराम से कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन कह देगी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है,
ये हमारे पास प्रोटॉन है, एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा सूत्र, तो ये आएगा U इज इक्वल टू K, इसका मान आएगा E, इसका मान आएगा माइनस का E अपॉन कितना R, तो U इज इक्वल टू आएगा K E स्क्वायर अपॉन R विद माइनस, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा आवेशों के साथ, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो 3 आवेश है, देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास 3 आवेश हैं, 1 2 3, और 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एक्चुअली हमें याद नहीं है, तो आराम से इनके 3 लिए अपन, तो 1 2 1 3 और बना लेंगे 2 3, पेयर बना लिए, आराम से लिखेंगे U इज इक्वल टू K Q बटे में R प्लस K Q बटे में R प्लस K Q बटे में R। जब हमने पेयर बनाए तो पहले है 1 2, तो देखिए पहले 1 2 तो 1 2, 1 3 तो 1 3, 2 3 तो 2 3 और 2 3, ये हमारे पास 3 आवेशों के निकाय का। तो हमें एक त्रिभुज का क्वेश्चन भी ये भी करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वर्ग दे दिया जाए या आयत दे दिया जाए, उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछे या कुल कार्य पूछे, तो वर्ग में कितने पॉइंट होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। तो देखो एक्चुअली 3 आवेशों को लाने पर 3 कार्य होंगे, 4 आवेशों को लाने पर कार्य तो 4 होंगे, लेकिन उसके पद 6 होंगे, तो 6 पद हमें मोस्टली याद रहते नहीं है, तो याद रखने का तरीका है इसके पेयर बनाएं। देखो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और एक आएगा 3 4, तो हमारे पास ये 6 पद हो जाएंगे। तो इसको आराम से अगर हम सूत्र को लिखें, तो देखो सूत्र को हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे U इज इक्वल टू K, पहले 1 2 है तो आएगा Q1 Q2 बटे में R12 प्लस K Q1 Q3 बटे में R13 प्लस K Q1 Q4 बटे में R14 प्लस K Q2 Q3 बटे में R23 प्लस K Q2 Q4 बटे में R24 प्लस लास्ट में K Q3 Q4 बटे में R34। तो ये मोस्टली हमारे पास, अगर हमारे पास 4 आवेशों का निकाय है या हमारे पास कोई आयत है इस प्रकार से या वर्ग है, ये A, ये B, ये C और ये D, यहाँ पे रखा है Q1, यहाँ पे रखा है Q2, ये Q3, ये Q4। तो देखो पहले इन दोनों के लिए, इन दोनों आवेशों के लिए करेंगे तो Q1 Q2 सूत्र बनेगा U बराबर K Q1 Q2 अपन में R12, ये दूरी हो जाएगी हमारे पास R12, फिर ये दूरी कितनी आएगी R23। तो दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे आएगा Q2 और Q3 के बीच, तो Q2 और Q3 के बीच आएगा K Q2 Q3 अपन में R23, फिर आएगा 3 और 4 के बीच, तो ये आएगा R34। तो इन दोनों के बीच कार्य आएगा K Q3 Q4 बटे में R34। अगला बनेगा ये है R14, तो ये आएगा K Q1 Q4 बटे में R14। और एक देखो एक ही आएगा ये वाला विकर्ण, एक ऊर्जा आएगी K Q1 Q3 बटे में R1, ये आएगा R13, और एक ये आएगा हमारे पास होता है, ये आएगा K Q2 Q4 बटे में R24। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज के क्वेश्चंस, 2 आवेशों के निकाय के, 3 आवेशों के निकाय के, 4 आवेशों के निकाय के क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊर्जा निकाली निकाय की। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।